नमस्कार दोस्तों, 2026 में पीएफ निकासी के नियम जो है बदले गए हैं। जानिए अब 1 लाख में से कितने हज़ार पैसे जो है निकाल सकते हैं, इसमें किस प्रकार का बदलाव किया गया है, क्या क्या नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, किस प्रकार से निकासी कर सकते हैं, कौन से नियम में बदलाव किए गए हैं, क्या इससे आसान सुविधाएँ दी गई हैं या फिर और जटिल बनाए गए हैं। समस्त चीज़ों पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। यदि चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो देखते हैं कि क्या है पूरा मामला, किस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आई हैं। इसमें यह बोला गया है कि पीएफ निकासी के नियम बदले गए हैं। अब 1 लाख में से कितने हज़ार निकाल सकेंगे, इसकी एक जो है लिमिट इसमें बांध दी गई है। तो देखते हैं कि किस प्रकार का नियम बनाया गया है। इसमें ईपीएफ न्यू रूल 2026 लागू किया गया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य निधि यानी ईपीएफ से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पुरानी ईपीएफ स्कीम यानी 1952 की जगह ईपीएफ स्कीम 2026 लागू कर दी गई है। मतलब पहले जो है ईपीएफ स्कीम 1952 चलता था, लेकिन अब उसे 2026 में कन्वर्ट कर दिया गया है। नई व्यवस्था 29 जून 2026 से प्रभाव हो चुकी है। इसमें बदलाव जो किए गए हैं उसमें नए नियम के तहत कर्मचारी बीमारी, शिक्षा, शादी, घर खरीदने या अन्य पात्र जरूरतों के लिए पीएफ से पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन अब खाते में कम से कम 25% राशि छोड़ना अनिवार्य होगा। इसमें यह बोला गया है स्पष्ट रूप से, कर्मचारियों के बीमारी के लिए, शिक्षा के लिए, शादी के लिए, घर खरीदने के लिए या अन्य कोई पात्र ज़रूरतें हैं उसके खरीदारी के लिए आप जो है पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन खाते में 25% की राशि आपको छोड़नी पड़ेगी। यानी पहले की तरह पूरा पात्र बैलेंस निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी। मतलब ये कर्मचारियों के लिए जो है 25% की राशि जो है छोड़कर ही आप इसमें निकाल पाएंगे। क्या बदला है ईपीएफ में निकासी का नया नियम। नई ईपीएफ स्कीम 2026 के तहत सरकार ने आंशिक निकासी यानी कि पार्शियल विथड्रॉवल के नियमों में संशोधन किया है। अब किसी भी सदस्य को अपने एलिजिबल मेंबर बैलेंस का पूरा पैसा निकालने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक कर्मचारी को अपने पीएफ खाते में कम से कम 25% की राशि सुरक्षित रखनी होगी। मतलब 75% की राशि ही आप निकाल सकेंगे, उससे अधिक की राशि आपको निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी। 1 लाख पीएफ बैलेंस पर कितना निकाल पाएंगे इसमें दिया गया है। इसे आसान उदाहरण में समझते हैं। यदि किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में 1 लाख यानी कि एलिजिबल मेंबर बैलेंस है तो नए नियम के तहत 25,000 खाते में छोड़ना अनिवार्य होगा। ऐसे में कर्मचारी अधिकतम 75,000 ही निकाल सकेगा। यह नियम कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान को मिलाकर बने कुल एलिजिबल बैलेंस पर लागू होगा। मतलब अब निकासी जो है 25% छोड़कर ही निकासी कर सकेंगे, केवल 75% ही राशि को आप इसमें निकाल सकेंगे। किन जरूरतों के लिए निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। नए ईपीएफ स्कीम 2026 के तहत कर्मचारी कई जरूरी जरूरतों के लिए आंशिक निकासी करते हैं। इसमें घर या फ्लैट खरीदना जो है, प्लाट खरीदना, मकान बनवाना, होम लोन चुकाना, मकान की मरम्मत, गंभीर बीमारी, बच्चों की शिक्षा और शादी जैसी ज़रूरतें शामिल हैं। इन सभी मामलों में पात्रता के अनुसार पीएफ में एडवांस पैसा जो है निकाला जा सकता है। 1 लाख से कम नौकरी वालों को भी मिलेगी राहत। नई व्यवस्था में उन कर्मचारियों के लिए भी प्रावधान किया गया है जिन्होंने 12,000 महीने से कम नौकरी मतलब 12 महीने की कम नौकरी की है। यदि कोई कर्मचारी 1 साल पूरा होने से पहले नौकरी छोड़ देता है, उन कर्मचारियों के लिए भी सुविधा लागू होगी। तो निर्धारित शर्तों के तहत वह अपने पीएफ खाते से आंशिक निकासी का दावा कर सकता है। पहले की तुलना में इस नियम को अधिक लचीला बनाया गया है। मतलब यदि आप 1 साल से कम नौकरी किए हैं तो भी आप पीएफ निकासी के लिए दावा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन जो है पीएफ विथड्रॉवल के लिए। पीएफ निकासी के लिए सबसे पहले ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करें। यूएएन पासवर्ड और ओटीपी से लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन सर्विस में जाकर फॉर्म जो है 31, फॉर्म 19 या फिर फॉर्म 10C का चयन करें। इसके बाद बैंक अकाउंट वेरीफाई करें, निकासी का कारण और आवश्यक जानकारी भरें। आधार ओटीपी से सत्यापन करने के बाद आप अपना क्लेम जो है ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। सरकार ने क्यों किया यह बदलाव। ऐसा बदलाव सरकार को करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि पहले जो स्कीम 1952 चल रहा था उसमें इसमें बेहतर किस प्रकार का बनाया गया है उसमें इसमें दिया गया है। सरकार का कहना है कि नई ईपीएफ स्कीम 2026 का उद्देश्य कर्मचारियों को ज़रूरत के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि वे रिटायरमेंट से पहले अपनी पूरी बचत जो है खर्च न कर दे। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कर्मचारियों के हित में ही सरकार ने यह फैसला लिया है, जिसमें वो क्योंकि आवश्यकता पड़ने पे उसमें 100% का विथड्रावल सुविधा दी गई थी, जिससे रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को कुछ
कुछ बैलेंस शेष नहीं होने के कारण कुछ परेशानियां हो सकती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है खाते में 25% की राशि सुरक्षित रहने से कर्मचारियों के भविष्य और निकटतम रिटायरमेंट फंड की सुरक्षा बनी रहेगी, इस प्रकार से यह फैसला लिया गया है। और क्या इन हैंड सैलरी पर असर पड़ सकता है, इन हैंड सैलरी पर क्या असर पड़ेगा देखते हैं। इस बदलाव का कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी या हर महीने कटने वाली पीएफ योगदान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वेतन से पीएफ की कटौती पहले की तरह ही जारी रहेगा। नया नियम में केवल तब लागू होगा जब कोई कर्मचारी अपने ईपीएफ खाते से एडवांस या आंशिक निकासी के लिए आवेदन करेगा। यानी नया नियम तभी लागू होगा जब वो निकासी करेगा, और यदि आप निकासी के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो सारी इसमें जो नियम लगाए गए हैं वही नियम यथावत रहेंगे। इस प्रकार की जानकारी जो है सामने निकल कर आ रही है। ईपीएफ कटौती और ईपीएफ के निकासी से संबंधित है जानकारियां, इसमें आंशिक संशोधन किया गया है। 1900 स्कीम ईपीएफ स्कीम 1952 की जगह पे ईपीएफ स्कीम 2026 लागू कर दिया गया है। इसमें एक जो सुविधा है या फिर जो नियम में बदलाव है वो 25% और 75% के रेशियो में ही किया गया है। निकासी आप 25% की राशि छोड़कर ही कर सकते हैं। जानकारी यदि इन्फॉर्मेटिव लगी हो या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और अच्छी एक जानकारियों के साथ।